स्टार्ट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हमारी सेकंड लिस्ट जवाहर नवोदय की पहले निकली थी, उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ये बच्चा हमारा ऋषु भारती, और इनके पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इसके बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं बच्चे के बारे में। बहुत ही डेडिकेटेड बच्चा है ये, और रेगुलर पढ़ने आता था बहुत दूर से। दूर का मतलब कम से कम ऐसे मान के चलिए 25-30 किलोमीटर एक साइड से आना, 25-30 एक से आना, 50 किलोमीटर अगर बच्चा सफर कर रहा है तो डेडिकेशन एक अलग होता है, रेगुलर स्टडी करना। तो इनका जवाहर नवोदय में जो सिलेक्शन हुआ है, इसी के बारे में, इस रिगार्डिंग इनसे बात करनी है, ठीक है। तो जवाहर नवोदय में जो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इसकी पढ़ाई आपने ऋषु कहाँ से करी? मैंने इसकी पढ़ाई जीनियस क्लासेस से की। ठीक। जवाहर नवोदय में जो आपने सिलेक्शन हुआ आपका, जो पढ़ाई करी है आपने, इसके लिए जीनियस क्लासेस में आपने पढ़ाई करी। तो जीनियस क्लासेस में आपको कितने घंटे पढ़ाया जाता था और कैसे पढ़ाया जाता था? वहां के टीचर्स का क्या व्यवहार होता था? यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे रोज स्टडी कराई जाती, और रीजनिंग, हिंदी, मैथ सब पढ़ाया जाता था। और हर टीचर अलग पढ़ाते थे, और हर टीचर का व्यवहार अच्छा होता था। ठीक। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ चुके हैं हमारे, अभी काफी बच्चों का सिलेक्शन पीछे भी हुआ है, साल दर साल निकलते रहते हैं। नेवी में, आर्मी में निकलते रहते हैं, आर्मी सैनिक स्कूल है, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है आपका। पीछे आपने वीडियोस अगर मेरे चैनल पे देखे होंगे तो उसमें आपका एएमयू में भी काफी सिलेक्शंस हुए हैं। तो ऋषु भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे तैयारी करेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो सर पढ़ाते हैं उसे अच्छे से पढ़े, और उसे घर पे जाकर अच्छा सा टाइम दें और रिवीजन करें जो सर पढ़ाते हैं, और जो भी कुछ देते हैं उसका रिवीजन करें, अच्छे से करें। जो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बच्चा होपलेस हो जाता है कोई चीज पूछते हैं तो ठीक है। तो जीनियस क्लासेस में आपको 3-4 घंटे रेगुलर स्टडी होती थी, है ना? ठीक है। तो जीनियस क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या उनके टीचर्स के बारे में कुछ कहना है आपको? कैमरे के देख के कहना है, ठीक है। मैं जीनियस क्लास के बारे में यही कहना चाहूंगा, इसमें अच्छी पढ़ाई होती है और सही पढ़ाया जाता है, और यहाँ हर टीचर अलग अलग और हर घंटे पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर टीचरों का स्वभाव, मतलब व्यवहार अच्छा है। अब ऋषु भारती के पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, फादर। एक बार उनसे जीनियस क्लासेस के व्यू ले लेते हैं कि पढ़ाई यहाँ जो होती है कैसी होती है, और कैसे मतलब उनके लिए यहाँ इसके बारे में पता लगा, और आगे भविष्य में जो बच्चे आ रहे हैं हमारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मुझे लगता है किसी भी एक बच्चे के सिलेक्शन में, पढ़ाई में, एक माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। एक अध्यापक है ही, उनका रोल तो है ही है, लेकिन माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है। उसके संस्कार कैसे उन्होंने रोपे हैं बच्चे में, किस तरीके से क्या बातें बताई हैं, माँ बाप का रोल सबसे बड़ा होता है। मैं मानकर चलता हूँ, अगर देखा जाए तो 60%, 70% सबसे ज्यादा रोल माँ बाप का होता है। माँ बाप कैसे अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं। तो इनके पापा से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या विचार है जीनियस क्लासेस के बारे में? नमस्कार सर। सर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा बच्चा जो नवोदय में नंबर आया है सर, जीनियस क्लासेस चंदोसी का जो चंदोसी जीनियस क्लासेस चंदोसी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। जो भी वहाँ के टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार, और पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका पढ़ाने का है, मतलब जो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जीनियस क्लासेस चंदोसी, जहाँ पर जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ से काफ़ी बच्चे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय
और सैनिक विद्यालय में भी बच्चे काफी गए जा चुके हैं। मैंने भी सुना था, मैं भी किसी टीचर्स के माध्यम से यहाँ पर आया था, किसी ने मुझे जहाँ कह दी थी कि जीनस क्लासेस में कोचिंग सेंटर चौदसी में वहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है, बच्चे अगर कामयाब पढ़ने हैं तो वहाँ भेज दें। और मैंने भी ये अपना एक आश्वासन रखते हुए, मतलब बच्चे का भविष्य देखते हुए मैंने भेजा था, और मैं कामयाबी अच्छी तरीके से पूरी मतलब सफलता बच्चे ने हासिल की, और टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे कमेंट्स जब आते हैं ना पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली माँ बाप की तरफ से, तो उस बच्चे का तो जीवन है ही है सक्सेसफुल, लेकिन एक टीचर्स को जो सच्चे चीजें जो मिलती है ना, जो चीज चाहिए, वो बहुत खुशी मिलती है हमें इस बात से। मेरे यहाँ से काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा जब लगता है कि बच्चे मेरे बहुत आगे जा रहे हैं, एक नई दिशा। मुझे ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने एक लक्ष्य रखा है कि मैं कुछ ना कर सकूं तो देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं, ताकि बच्चे, अगर देश का युवा, देश का बच्चा अगर आगे बढ़ेगा तो देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। और माँ बाप के संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आने वाले बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर आपके कंपटीशन में करता है, वो ये कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उस अपने घंटे के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड लगता हो उसे ज्यादा समय दो, जो कम हार्ड लगता हो उसे कम समय दो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ उसके। फिर आपको आपकी सफलता, जो आपका सिलेक्शन है वो आपको जल्दी होगा, अच्छा होगा और टाइम से होगा। ठीक है ना? तो आज के लिए मैं दोबारा से रेशु को और उनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जा रहे हैं। ठीक है, पैसा एक अलग चीज होती है, लेकिन खुशी जब लगती है कि जब हमारा बच्चा किसी प्लेटफॉर्म पर सेलेक्ट होता है, हम उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।